नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आपके यूनिट 3 है वो स्टार्ट करवा रखी थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ रूल्स स्टडी किए थे। उन्हीं रूल्स के बेसिस पे पहले मैं आप लोगों को 2-3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगी और उसके बाद हम फर्दर आगे रूल्स पढ़ेंगे। क्लियर? मीन्स हम नोमेनक्लेचर को ही आज कंप्लीट करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक 3rd यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, हम पहले सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखना तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, वही हम देखेंगे। देखो, पहला नेम हम देखते हैं NiCN की होल 4 -2। क्लियर? एक देखते हैं हम PTNH3 की होल 4 PTCl4। दो ही देख लेते हैं। चलो देखो, यहां आयन है। सबसे पहले हम नाम लिखना सीखा था हमने, कैसे ऑर्डर देखा था। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे तो एक केवल एनायन है। फिर हमने देखा कि कोऑर्डिनेटेड मोइटी जो होती है उसका नाम कैसे लिखना सीखा हमने। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम में भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है, साइनो, इसलिए ऑर्डर सेम है रहेगा। और उसके नंबर को बताने के लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है। यदि 2 लिगेंड है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, तो यहाँ पे कितने लिगेंड है? 4। तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? टेट्रा, साइनो। क्लियर? अब फिर हमने मेटल का नाम लिखना सीखा था कि यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव या न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो मेटल का नाम ऐसे कैसे लिखते हैं। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मेटल का नाम लिखते वक्त मेटल के लास्ट में क्या लगाया जाता है? 8 वर्ड काम में लिया जाता है। ATE, 8 लगा दिया जाता है। यहाँ निकल है तो ये क्या बन जाएगा? निकलेट। इस निकल पे कितना चार्ज होगा? देखो, मैंने इसको तो X माना, ठीक है। साइनो पे कैसा चार्ज होता है? एक साइनो पे -1 चार्ज होता है। कितने जुड़े हुए हैं? 4, तो -4 इक्वल टू क्या हुआ? इस पूरे पे कितना है? -2 चार्ज है। तो X की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगी तो +2। मीन्स यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं रोमन नंबर में, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है रोमन नंबर में। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे ये कैटायन है और ये एनायन है। पहले हम किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे इस पे +2 चार्ज है, इस मेटल पे भी +2 चार्ज है। क्लियर? निकाल के देख लेना वही, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, तभी तो ये दोनों न्यूट्रल बने। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज। क्लियर? अब हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर स्पेस छोड़ के एनायन का नाम लिखेंगे। यहाँ कैटायन भी क्या है? कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स ही है, कोऑर्डिनेटेड मोइटी है। कोऑर्डिनेटेड मोइटी का नाम जब हम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड कितने हैं? एमीन, NH3 को क्या कहेंगे हम? एमीन। और कितने जुड़े हुए हैं? 4, तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल का नाम ऐसे कैसे आएगा? प्लेटिनम। कितना है? 2nd। फिर हम क्या छोड़ेंगे? स्पेस। ये कैटायन का नाम हो गया।
अब स्पेस छोड़ के हम किसका लिखेंगे, एनाइन का। एनाइन में कितने हैं, टेट्रा क्लोरो, अब प्लेटिनेट 8 लगा दिया और कितना चार्ज है, सेकंड। क्लियर। इस तरीके से हम इनका नाम लिखेंगे। सिंपल का तो हमें नाम लिखना आ गया, लेकिन यदि इन लिगेंड्स की जगह कोई एम्बोडेंटेड लिगेंड्स जुड़ा हुआ होता, उस केस में हम इनका नाम कैसे लिखते। तो अब हम अगला रूल स्टडी करेंगे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट को इंडिकेट कैसे करेंगे, देखो किन के लिए बता रही हूं मैं, ये एम्बोडेंटेड लिगेंड्स। हमने लिगेंड्स पढ़े थे, लिगेंड्स की का नेम लिखना सीखेंगे हम। एम्बोडेंटेड लिगेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड, मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं वो एक ही हो। मीन्स जिसकी डेंसिटी तो क्या हो, 1 हो, लेकिन जिसके पास डोनर एटम जो है वो एक से ज़्यादा हो। जैसे हम बात करें थायोसाइनाइड SCN, यहाँ पे 2 है, सल्फर भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। ये सल्फर से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। अब हम इसके नाम में हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल के साथ सल्फर ने बॉन्ड बनाया हुआ है या नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए उस नाम में ही हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो मैं सिखा रही हूं। मेटल से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, पहले लिगेंड नेम लिखेंगे, उस एम्बोडेंटेड लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, क्लियर। फिर हम स्पेस लगा के कप्पा एस पहले कप्पा लिखेंगे और फिर एस लिखेंगे। ये कप्पा ऐसे बनता है थोड़ा सा, और डैश लगा के, एस नहीं, लिंकेज एटम बताते हैं। लिंकेज एटम लिखेंगे। और दूसरा तरीका ये है, ये भी हो सकता है कि इस विदाउट कप्पा जब हमें लिखा हुआ मिले तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लिगेंड नेम लिखा हुआ होगा वहां पे, फिर थोड़ा सा हाइफन लगाया हुआ होगा और लिंकेज एटम लिखा होगा। और ये जो लिंकेज एटम लिखा हुआ है, ये लिंकेज एटम लिखा जाता है इटैलिक फॉन्ट में, क्लियर। तो इस तरीके से ये फॉर्म भी हमें मिल सकती है वहां पे। देखो अब पहला हम देख रहे हैं, मेटल के साथ सल्फर ने बॉन्ड बनाया है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका थायोसाइनो। ये थायोसाइनो है, स्पेस लगाएंगे और एस लिख देंगे। मेटल के साथ यदि नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें हम कैसे लिखेंगे, थायोसाइनो एन, क्योंकि यहां पे कौन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है मेटल से, क्लियर। इस तरीके से इन एम्बोडेंटेड लिगेंड्स का नाम ऐसे लिखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो उनका नाम आप कैसे लिखोगे, उनके प्रीफिक्स में हम सिस या ट्रांस वर्ड यूज करते हैं।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नेम हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? प्रीफिक्स में सिस या ट्रांस। क्लियर? सिस कब लिखेंगे? जब 1-2 पोजीशन हो लिगेंड्स की। सिमिलर लिगेंड्स की पोजीशन क्या हो? 1-2 पोजीशन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिस लिखेंगे। और ट्रांस जब कैसे हो? वो 1-3 या अल्टरनेट पोजीशंस हो इनकी। जब एडजेसेंट पोजीशन हो तब तो हम क्या यूज करेंगे? सिस फॉर्म। और जब अपोजिट फॉर्म हो, सेम लिगेंड्स की जब अपोजिट फॉर्म हो तब हम यूज करेंगे ट्रांस। क्लियर? जैसे मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ, NH3 NH3 Cl Cl। ये कौन सी फॉर्म है? अपोजिट है, अपोजिट जुड़े हुए हैं ये, तो ये क्या होगा? ट्रांस होगा। फिर इस का नाम लिखेंगे। और यदि इस तरीके से जुड़ा हुआ हो कि मेटल और यहाँ पे तो सिमिलर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं एडजेसेंट पोजीशंस पे, और यहाँ पे भी सिमिलर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिस। इसलिए इसके आगे सिस लिख के फिर पूरे लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। क्लियर? इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नेम लिखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ तो यदि वो डी फॉर्म हुई तो आगे डी लगा दिया जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ तो, और लिवो रोटेटरी हुआ तो एल यूज करते हैं, स्मॉल डी और एल। डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए और एल लिवो रोटेटरी के लिए हम यूज करते हैं। ये तो थी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखना। अब हम बात करते हैं कि जहां पे एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हैं, मींस पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, उनका नाम लिखना सीखते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने आप लोगों को बता भी दिए थे, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूं, जहां पे मोर देन 1 मेटल एटम प्रेजेंट होता है, वो कैसे क्या कहलाएंगे? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या तो ब्रिज कंपाउंड हो सकते हैं, तो पहले हम ब्रिज कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे। पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड कौन से होंगे? ऐसे लिगेंड्स जो दोनों एटम, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। क्या होंगे? those ligands which bounded with 2 or more metals, 2 or more metals। दो या दो से ज्यादा मेटल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वो लिगेंड्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ब्रिज लिगेंड्स कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो इन ब्रिज लिगेंड्स का नाम हम कैसे लिखते हैं। मैं एक कंपाउंड बना रही हूं, Cl Cl। ये कैसे है? ब्रिज लिगेंड है। Cl दोनों सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है? ब्रिज लिगेंड है।
इसका नाम कैसे लिखा जाता है +2। देखो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक ब्रिज लिगेंड है। सिमेट्रिक ब्रिज लिगेंड का मतलब ब्रिज लिगेंड के इस तरफ भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों ब्रिज लिगेंड के दोनों तरफ सेम मेटल और लिगेंड्स जुड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक ब्रिज लिगेंड, ब्रिज कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर। इन सिमेट्रिक ब्रिज कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं, देखो जो ब्रिज लिगेंड होगा उसके नाम के आगे तो न्यू लगाया जाता है, न्यू और डैश लगा के। इसका मतलब न्यू किसको इंडिकेट कर रहा है कि वो लिगेंड जो है वो ब्रिज से जुड़ा हुआ है। लिगेंड्स के जितने भी लिगेंड्स हैं वो चाहे ब्रिज से जुड़ो चाहे मत जुड़ो, लेकिन नाम उनका जो नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, नेम का जो ऑर्डर होगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर ही होगा। क्लियर। अब देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 और 2 4, 4 क्या है, एमिनो है, और यहाँ पे 2 क्या है, क्लोरो है। लेकिन ये क्लोरो कैसे है, ब्रिज में है, तो कैसे लिखोगे आप, क्लोरो पहले आएगा या एमिनो पहले आएगा, पहले तो हमें ऑर्डर देखना है। एमिनो पहले आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर से ए पहले आएगा, तो कितने हैं, 4, टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो। फिर ये क्लोरो कैसा है, ब्रिज, तो कैसे लगाओगे, न्यू डाई क्लोरो। मेटल्स भी कितनी है, 2 है, इसलिए डाई क्या होगा, प्लेटिनम। सेकेंड, और यहां पे क्या लिख दोगे, आयन लिख दोगे। मीन्स ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज लिगेंड है, उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, न्यू लगा दोगे। किसका नाम लिखा, जहां पे दोनों सिमिलर हैं, तब तो हम ये काम कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले नाम के आगे बिस लगाओ, बिस वर्ड काम में लिया, एक मिनट, इसको हम ऊपर लिखेंगे। देखो दूसरे तरीके से इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ब्रिज लिगेंड बता दिए, न्यू डाइक्लोरो, फिर हमने वर्ड यूज किया बिस, क्योंकि 2 है, बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 के लिए हम बिस लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और फिर लिखा हमने ये डाईएमीन प्लेटिनम। सेकेंड, ब्रैकेट बंद। मीन्स ब्रिज लिगेंड्स बताने के बाद एक साइड की मोइटी का नाम लिख दोगे और आगे क्या लगा दोगे, बिस, क्योंकि कितने हैं ये, 2 है। यदि कब लिखेंगे ये चीज हम, जब दोनों सिमिलर जुड़े हुए हो, दोनों तरफ ब्रिज लिगेंड के दोनों तरफ सेम मेटल और लिगेंड्स जुड़े हुए रहते हैं, तो हम इसको बिस लगा के भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब सिमिलर नहीं जुड़े हुए रहते, उस केस में हम इसका नाम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर। अब आता है, ये तो था ब्रिज की बात, यदि ब्रिज नहीं होता, मेटल टू मेटल बॉन्ड होता, तो हम नाम कैसे लिखते, मेटल मेटल बॉन्ड यदि वहां पे प्रेजेंट होता, जैसे हम बात करें MN CO की होल 5 CO की होल 5 डाइमर फॉर्म में मिलता है ना। EAN रूल हमने पढ़ा था कि ये क्या, इसमें 35 हो जाते हैं ये वाली फॉर्म में, तो ये क्या करता है, मेटल टू मेटल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्टेट वो 36 करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्लियर। तो ये डाइमर फॉर्म में मिलता है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम देखो, दोनों सिमिलर हैं,
यहां से मैंने इसको काटा, सेम चीज है ये और ये, तो मैं आगे तो क्या लगा दूंगी, दो मॉइटीज के नाम को लिखने के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, बिस। तो यहां तो मैंने लिख दिया बिस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर क्या लिखूंगी, कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 5, पेंटा, कार्बोनिल, क्या है, पेंटा कार्बोनिल, क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकेंड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बता दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और इस स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखते हैं मेटल, मेटल बॉन्ड भी इंडिकेट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, बिस लगाओगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और एक मोइटी का नाम लिख दोगे, पहले लिगेंड का नाम और फिर मेटल का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दोगे और लास्ट में मेटल टू मेटल बॉन्ड भी बता दोगे। इस तरीके से नाम लिखेंगे हम, कब लिखेंगे, जब मेटल मेटल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर, अब हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिक की, कि यदि अनसिमेट्रिक हुआ, अभी तो हमने सिमेट्रिक की बात की कि सिमेट्रिक ब्रिज कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, अब यदि अनसिमेट्रिक ब्रिज कंपाउंड प्रेजेंट है तो उनका नाम, या दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, अनसिमेट्रिक ब्रिज कंपाउंड का कैसे लिखोगे आप, इसमें हम देखो मेटल्स को नाम देंगे 1 और 2 मेटल। 1 मेटल किसको देंगे भाई, दोनों तरफ ब्रिज के दोनों तरफ अनसिमेट्रिक हैं, अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनको मेंशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेटल्स को नेम देना पड़ेगा 1 और 2 कैटेगरी। क्लियर, 1 और 2, 1 नंबर हम किसको देंगे, हाईएस्ट 1 नंबर हम किसको देंगे, या तो उसमें ज्यादा नंबर में लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए, मीन्स हाईएस्ट लिगेंड हो, पहली बात। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों तरफ लिगेंड का नंबर सिमिलर हो, तो लिगेंड का नंबर सिमिलर हो तो जिसमें जितने ज्यादा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स, जितने टाइप के डिफरेंट लिगेंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यदि हाईएस्ट है, या दोनों में सेम से हैं, सेम टाइप के ही लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो हम जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उस वाली मेटल को नंबर 1 देंगे। जब दोनों मेटल सिमिलर होती हैं उस केस में, व्हेन बोथ मेटल सेम। ये कहानी तो वहां है जहां पे दोनों तरफ मेटल तो सिमिलर जुड़ी हुई है लेकिन लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हम इनको इस तरीके से नाम देंगे। लेकिन यदि मेटल सिमिलर हैं तो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस ऑर्डर में हम उसको 1 और 2 देंगे। आपको वो टेबल बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करनी है, लेकिन 2-4 बार उस टेबल को ज़रूर देखना है, क्योंकि उस टेबल के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कौन सी मेटल को हम फर्स्ट नंबर दें और कौन सी मेटल को हम सेकंड नंबर दें। नंबरिंग देनी आ गई अब हमें। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। NH3 5 Cr, इसमें OH
2 मीन्स जब दोनों मेटल्स ऐसे जुड़ी हुई हों तो ये कैसा है, ब्रिज लिगेंड है। CrNH3 की होल 4 NH2CH3 NH2CH3 और बाहर है Cl5। क्लियर? इस लिगेंड का हमें नाम लिखना है। अब देखो कैसे नाम लिखोगे। एमीन कितने हैं टोटल, 5 और 4, 9 एमीन है। ठीक है, 9 एमीन है तो 9 के लिए वर्ड यूज क्या, पहले तो ये देखो इसमें लिगेंड कौन कौन से। एमीन लिगेंड है, OH जो है वो आपका हाइड्रोक्साइडो है, OH लिगेंड जो कैसा है, ब्रिज लिगेंड है। और उसके बाद मिथाइल एमीन जुड़ा हुआ है। ये मीन्स इसमें 3 टाइप के लिगेंड हैं। एक का अल्फाबेट स्टार्ट होता है A से, एक का होता है H से और एक का होता है M से। मीन्स कौन पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा एमीन, फिर लिखा जाएगा हाइड्रोक्साइडो और फिर लिखा जाएगा मिथाइल एमीन। अब ऑर्डर तो हमें पता चल गया, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये जो एमीन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल एमीन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो मेंशन करना पड़ेगा। ये मेंशन करने के लिए हम इसको मेटल नंबर देंगे। क्लियर? मेटल नंबर कैसे दोगे आप, जिस पे एक सिमिलर टाइप के लिगेंड्स किसमें जुड़े हुए हैं, इसमें, उसको तो नंबर 1 दोगे, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उसको नंबर 2 दोगे। जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स का हाईएस्ट नंबर है उसको क्या नंबर दिया जाएगा, 1, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स या सेम टाइप के लिगेंड्स का नंबर कम है उसको क्या दे दिया जाएगा, 2। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर? अब आप नाम लिखो, पहले इस लिगेंड को क्लियर करो। कितने हैं, 9। 9 के लिए आप क्या लिखाओगे, नैनो। क्या लिखोगे, 9 ने। नो ने एमीन, नंबर बता दिया आपने, नोने एमीन। फिर आप कौन सी मेटल के साथ कितना जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाली मेटल के साथ कितने नंबर में जुड़े हुए हैं, 5। तो इनका नंबर बताते समय कप्पा 5 लिखोगे। 5 जुड़े हुए ना, फर्स्ट वाला जिसको हमने नंबर 1 दिया उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 1, 5, और जिसको हमने नंबर 2 दिया उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 4। मीन्स इनमें लिगेंड्स का किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो बताओगे। क्लियर? उसके बाद ब्रिज लिगेंड मतलब हाइड्रोक्साइडो आएगा, तो हाइड्रोक्साइडो कैसा है, ब्रिज लिगेंड, तो आप न्यू लिखोगे। न्यू कितने हैं, डाई हाइड्रोक्साइडो। क्योंकि उसके बाद लिगेंड्स का अल्फाबेट किसका आ रहा है, ब्रिज लिगेंड का, इसलिए न्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। क्लियर? उसके बाद अब आप ये वाला मिथाइल एमीन लिखोगे। मिथाइल एमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले नाम लिखोगे, मिथाइल एमीन एक ही नंबर में जुड़ा हुआ है, इसलिए डाई डाई टेट्रा कुछ लिखेंगे नहीं, मोनो लिखते नहीं हम। मिथाइल एमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वही 2 कप्पा 1। 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो ये 1 मत लिखो, कोई वो नहीं है। क्लियर? मोनो को हम इंडिकेट नहीं करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, कितने हैं, 2। क्या है, क्रोमियम, डाई क्रोमियम
डाइक्रोमियम, और इन पे चार्ज कितना है +3, तो इनके ऊपर आप चार्ज बताओगे +3। ये तो था इस मोइटी का नाम। कैसे लिखा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा। जो मेटल के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उन लिगेंड्स को हम कप्पा के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन पे बताते हैं। 5 फर्स्ट वाली के साथ 5 जुड़े हुए हैं इसलिए हमने कप्पा 5 लिखा, और सेकंड वाली के साथ 4 जुड़े हुए हैं इसलिए हमने कप्पा 4 लिखा। क्लियर? इस तरीके से ये मिथाइल एमीन कौन सी के साथ जुड़ा हुआ है? सेकंड मेटल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए 2 कप्पा लिखा। यहाँ पे एक ही है इसलिए हम इसका नंबर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद किसका नाम लिखोगे? इस क्लोराइड, स्पेस छोड़ के क्लोराइड। इस तरीके से ये था आपके नोमेनक्लेचर। मैंने आप लोगों को सारे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने सिखा दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नाम से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।